हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज पुनः लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टेस्ट जो संबंधित है उत्तराखंड राज्य के लोक आभूषणों से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण टेस्ट, उत्तराखंड के लोक आभूषण। हमारा आज का प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथ में धारण नहीं किया जाता है। इन चार आभूषण अर्थात खंडवे, ठवाक, गोखले और चंद्रौली में से किसे हाथ में धारण नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी, चंद्रौली वह आभूषण है जिसे हाथ में धारण नहीं किया जाता है। चंद्रौली एक हार होता है जिसे गले में धारण किया जाता है। ये एक तरह की हंसुली की तरह का है जिसे सूत भी कहते हैं। और अगर हम बात करें खंडवे, ठवाक और गोखले की, तो ये सभी हाथ के आभूषण हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उतरौले नामक आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है। उतरौले किस अंग में धारण किए जाते हैं। तो उतरौले की बात करें, यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है कान। कान के झुमकों को ही उतरौले कहा जाता है और ऑप्शन ए कान सही आंसर है। उतरौले कान में पहने जाते हैं। उतरौले कान के झुमके जैसे हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किस लोक आभूषण को खगवाली या खगवाली भी कहा जाता है। किस आभूषण को खगवाली या खगवाली कहा जाता है इन चार आभूषणों में से। तिमाणिया, तिलहरी, हंसुली या पौंची। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हंसुली। हंसुली को खगवाली भी कहा जाता है। इसे महिलाएं भी धारण करती हैं और बच्चों को भी हंसुली पहनाई जाती है और इसे खगवाली या खगवाली भी कहा जाता है राज्य में। ठीक। अगर हम बात करें तिलहरी की, तो तिलहरी एक गले में पहने जाने वाला आभूषण है, जबकि तिमाणिया भी 3 मालाओं का समूह जो गले में पहना जाता है, और पौंची हाथ में पहने जाने वाला प्रमुख आभूषण है। अगला हमारा प्रश्न है, अतरदान नामक आभूषण शरीर के किस हिस्से में धारण किया जाता है। अतरदान का अर्थ इत्रदान से है, जिसमें इत्र रखा रहता है या इत्र वाली छोटी सी बोतल जिस पात्र में रखी रहती है, जिस खांचे में रखी रहती है, वो शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है। तो इसका सही आंसर है यह कमर पर धारण किया जाता है। और यह अधिकतर देखा जाता है पिथौरागढ़ की भोटिया महिलाओं की प्रमुख आभूषणों में यह आता है कि कमर पर अतरदान धारण किया जाता है, अर्थात इत्रदान। अगला प्रश्न हमारा है, किस लोक आभूषण को हिरौदा भी कहते हैं। उत्तराखंड के किस लोक आभूषण को हिरौदा भी कहा जाता है। तो इन चार ऑप्शंस में से ऑप्शन ए, अंगूठी वह आभूषण है जिसे हिरौदा भी कहते हैं। अगर हम अंगूठी की बात करें तो हिरौदा के साथ साथ इसे यहाँ गुंठी भी कहा जाता है, और गुंठी के साथ साथ इसे मुंदड़ी भी कहा जाता है या मुंदड़ी भी कहा जाता है। ये सब अंगूठी के लिए प्रयुक्त नाम है, मुंदड़ी, मुदड़ी या गुंठी। अगला हमारा प्रश्न है, झुपझुपी एवं बुजनी अर्थात तुग्यल, दो आभूषण है यहाँ पर। एक तो है झुपझुपी और दूसरा है बुजनी और तुग्यल। किस अंग में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं। तो बुजनी और तुग्यल अर्थात एवं इनके साथ झुपझुपी, ये सभी धारण किए जाते हैं कानों में। ये हमारे कर्णाभरण हैं, कानों में धारण किए जाते हैं। बुजनी, तुग्यल या झुपझुपी, ये सभी झुमके की तरह होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक में धारण नहीं किया जाता है। इन चार आभूषणों में वह आभूषण कौन सा जो नाक में धारण नहीं किया जाता है। तो बात करें हम नथुली की, तो नाक में धारण किया जाता है। बुलाक की बात करें तो नाक में धारण किया जाता है। बेसर की बात करें तो नाक में धारण किया जाता है। एक आभूषण है मुर्की। मुर्की नाक के इतर कानों में धारण किया जाता है। कानों का एक आभूषण है मुर्की, और मुर्की को अन्य कहा जाता है हमारे यहाँ मुनाड़। पुरुष अगर इसे पहने कुमाऊं में तो इसे मुनाड़ भी कहते हैं, मुंडे भी कहते हैं। इसे मुरखलिया भी कहा जाता है, याद रखना, मुरखलिया भी कहा जाता है, और इसे ही मुर्की भी कहा जाता है। अभी हमने मुंदड़ी देखा था, ये उससे अलग है। ये मुर्की, मुरखलिया, मुनाड़, ये सभी आभूषण कानों में धारण किए जाते हैं, और जो मुनाड़ या मुंडे होते हैं उन्हें पुरुष भी धारण करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पाँवों में नहीं पहना जाता है, अर्थात वो पाँव का आभूषण नहीं है। तो बिछुए की बात करें तो पाँव की अंगुली में पहना जाता है, पाँव का आभूषण है। झांवर की बात करें तो पाँव में पहनी जाती है, पायल के समान एक चीज़ है। अगर हम कंडवे की बात करें तो कंडवा भी पाँवों में धारण किया जाता है। कंडवे को सुदमन भी कहा जाता है, ये भी पाँव में कड़े के रूप में धारण किया जाता है कंडवा।
जबकि चंपाकली ऐसा हमारा आभूषण है जिसे गले में धारण किया जाता है। चंपाकली, चंद्रहार, ये सब गले के आभूषण हैं। अगला हमारा प्रश्न है, लोक आभूषण जिसमें माला में सिक्के पिरोए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हमेल, चरेऊ, सतलड़ी या इमरती। तो हमारा जो लोक आभूषण है जिसमें सिक्के होते हैं उसे हमेल कहते हैं और इसे ही चवन्नी माला भी कहते हैं। ये सिक्कों की माला होती है। आपने वृद्ध महिलाओं के गले में इसे देखा होगा, चवन्नी माला, इसी को हमेल कहते हैं और इसमें सिक्के पिरोए रहते हैं। जबकि चरेऊ की बात करें तो यह भी गले में धारण किया जाता है, लेकिन यह उन महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है जो सौभाग्यवती होती हैं, पतिव्रता, जिनके पति होते हैं, जो विधवाएं नहीं होती हैं, वे इसे पहनती हैं। जबकि सतलड़ी भी गले में धारण की जाती है और इमरती पाँवों में धारण किया जाने वाली एक आभूषण है। अगला हमारा प्रश्न है, पौंची नामक आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? पौंची का आभूषण होता है जो मखमली कपड़े पर छोटे छोटे सोने के घुंघरू लगे होते हैं और इसे हम धारण करते हैं हाथ में। यह एक प्रसिद्ध लोक आभूषण है और कुमाऊं में यह ज़्यादा प्रचलित है। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्वी भूटांतिक क्षेत्र में आभूषणों हेतु प्रयुक्त शब्द कौन सा है? अर्थात पिथौरागढ़ के भोटिया क्षेत्रों में आभूषणों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हथकान। यहाँ पर कहा जाता है आभूषणों को। बात करें गयणे की तो ये गयणे शब्द जौनसारी भाषा में आभूषणों के लिए प्रयुक्त होता है। जबकि किरकुले की बात करें तो यह पूर्वी भोटिया क्षेत्रों में ही कान का एक आभूषण है। किरकुले, कान के टॉप्स को ही किरकुले कहते हैं। और गाखर भी एक आभूषण है जिसे कानों में ही धारण किया जाता है इसी क्षेत्र में। अगला हमारा प्रश्न है, किस आभूषण को पुलिया या पवल्या भी कहा जाता है? इनमें से कौन सा आभूषण है जिसे पुलिया या पवल्या भी कहते हैं? तो इन चार ऑप्शंस में से सही आंसर है ऑप्शन सी, बिछुआ। पाँव की जो बिछुआ होती है, पाँव की अंगुली में जो हम लगाते हैं उसे पुलिया या पवल्या भी कहते हैं। जबकि हम बात करें चरेऊ की तो ये गले में धारण किया जाता है। झुपझुपी तो ये कान के टॉप्स हो गए या झुमके हो गए। धागुले की हम बात करें तो ये हाथ का कड़ा हो गया। ठीक। अगला अगर हम देखें तो निम्न में से कौन सा आभूषण बालों के जूड़े में धारण किया जाता है? अर्थात बालों को जब हम गूंथते हैं, हम नहीं, महिलाएं जब गूंथती हैं और उसके पीछे जो आभूषण, उसको जिसको आजकल क्लेचर कहते हैं, उस तरह का ये आभूषण है। इसे कहा जाता है शीश फूल। शीश फूल वो आभूषण है जो बालों को पीछे से गूंथने में काम आता था। वैसे अन्य जगह शीश फूल को माथे पर पहना जाता है, लेकिन पहाड़ों में, उत्तराखंड में इसे बालों के पीछे एक तरह से ये टॉप्स, उसका जो हमारा क्लेचर होता है उसका काम करता है बालों को इकट्ठा पकड़े रखने का। अगर हम बात करें बैणी फूल की तो यह मानटिका है जो माथे पर लटकी रहती है। बात करें बीरा की तो बीरा एक तरह का नाक में पहने जाने वाली फूली है और इसे बीड़ भी कहते हैं। और अगर हम बात करें दुबड़ा की तो दुबड़ा या सुतवा एक हंसुली के समान गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आभूषण को अनिवार्य रूप से सौभाग्यवती महिलाएं ही धारण करती हैं? नहीं इसे अविवाहित महिलाएं धारण करती हैं और नहीं इसे वो महिलाएं धारण करती हैं जो विधवा हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चरेऊ। चरेऊ वो हमारा आभूषण है जिसे सौभाग्यवती महिलाएं ही धारण करती हैं केवल। यह चरेऊ जो बनता है, यह बनता है काले मूंगे की माला के साथ। इसमें काला मूंगा जरूर प्रयुक्त होता है और यह सौभाग्यवती महिलाओं का आभूषण है। जबकि यहाँ पर अन्य आभूषण हमेल फिर वही हो गया जो हमारा चवन्नी माला थी, फुल्ली नाक में पहनी जाती है और हंसुली गले में पहनी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? यहाँ पर चार आभूषण हैं जो धारण किए जाते हैं अलग अलग शरीर के अंगों में। तो जो गले में धारण नहीं किया जाता है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, पौंटा। पौंटा पैरों का एक आभूषण है। जबकि हम बात करें तिलहरी की तो गले का आभूषण है। बात करें बलडंग की तो बलडंग भोटिया समाज में गले का एक आभूषण है। सतलड़ी की तो 7 लड़ियों वाली माला गले का एक आभूषण है। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रौली एवं चंद्रहार नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? अगर हम बात करें इन दोनों आभूषणों की तो चंद्रहार से प्रतीत हो रहा है कि ये गले के आभूषण हैं, चंद्रौली और चंद्रहार। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक आभूषण को कमर में धारण किया जाता है। इनमें से कौन सा वो एक आभूषण है जिसे कमर में धारण किया जाता है? तो वो हमारा है
तिगड़ी। गढ़वाल में या कुमाऊं में तिगड़ी नाम का एक आभूषण है जिसे कमर जोड़ी भी कहा जाता है। इसे कमर जोड़ी भी कहा जाता है या इसे इसके साथ साथ जेड़ी भी कहा जाता है। ये वो आभूषण है जिसे कमर में धारण किया जाता है। जबकि हम बात करें अन्य आभूषणों की यहाँ पर, तो अन्य आभूषण में दुबड़ा गले का आभूषण है, सुतवा भी इसे कहते हैं और यह हंसुली के समान होता है। जबकि सियूण सांगल की बात करें तो कंधे पर इसे धारण किया जाता है। और उतरौली की बात के करें तो ये कान के प्रमुख आभूषण है कुंडल के समान। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्वी भूटांतिक समाज में स्त्रियों द्वारा धारण किया जाने वाला बलडंग आभूषण किस अंग में धारण किया जाता है। तो बलडंग की बात हमने की कि बलडंग को गले में धारण किया जाता है, ये गले का आभूषण है। यहाँ पर कुछ अन्य आभूषण गले के हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पर झुपिया एक आभूषण होता है जो गले में पहना जाता है। यहीं पर त्यलड़ भी एक होता है, 3 लड़ियों की माला, और सतलड़ भी एक होता है, 7 लड़ियों की माला। अगला हमारा प्रश्न है, जौनसारी भाषा में अंगूठी को क्या कहते हैं। तो जौनसारी भाषा में अंगूठी को यहाँ पर कहा जाता है छाप। अगर गुंठी की बात करें तो गुंठी गढ़वाली भाषा में अंगूठी के लिए कहा जाता है। जबकि काठुले की बात करें तो काठुला जौनसारी भाषा में कड़ा के लिए कहा जाता है। और पौली की बात करें तो बिछुआ को ही कहा जाता है जौनसारी भाषा में पौली। अगला हमारा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आज का है, किस आभूषण को राज्य में बेणी फूल कहा जाता है। तो बेणी फूल राज्य में कहा जाता है मांग टिके को। मांग टिके को बेणी फूल कहा जाता है और यह स्त्रियां अपने माथे पर धारण करती हैं मांग के साथ, ठीक उसके समानांतर या उसके ऊपर से। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जुड़े रहिए, धन्यवाद।